हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिकआउट सेटअप के ऊपर। काफी बार आपने सुना होगा कि ये सिकआउट सेटअप है और ये पुलबैक सेटअप है। और काफी मेरे व्यूअर्स हैं जो नए हैं, अभी देख रहे होंगे या सीख रहे होंगे ट्रेडिंग, उनको शायद ये वर्ड सिकआउट उनको पता नहीं होगा। और मैंने सोचा क्योंकि रिसेंटली हमने मार्केट में बहुत सारे शेकआउट बेच दिखे, क्योंकि एक इवेंट आया, मार्केट ऊपर गया नीचे गया। और शेकआउट मेनली मार्केट या स्टॉक नीचे जाए तब बनता है। बट शेकआउट सेटअप क्या होता है, या बेसिकली मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी बिना आप आसान भाषा में आप एक शेकआउट सेटअप कैसे समझ सके, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उस तरीके से आपको समझा सकूं कि एक शेकआउट सेटअप क्या होता है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी आपको समझने में, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको ये चैनल का काम पसंद आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुंचाइए। आपका भी एक पार्ट बनता है। अगर आपको ये चैनल हेल्प करे तो आप एक मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए चैनल को थोड़ा ग्रो करने में। तो आप चैनल को शेयर करिए दूसरों के साथ, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके जाइए। और टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम सिकआउट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सिकआउट सेटअप दिखता कैसा है। तो अगर आप एक कोई बेस ट्रैक कर रहे हो, ये बेस बन रहा है और स्टॉक नीचे चला गया और फिर वहां से रिकवरी होके ऊपर आ गया। ये जरूरी नहीं कि ये कंप्लीटली बेस के अंदर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे बेस बन रहा है तो जरूरी नहीं कि वापिस वो बेस के अंदर आ जाए। कभी कभी ये भी होता है कोई चेकआउट नीचे गया और यहाँ से भी रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर लेते हैं, या इससे थोड़े ऊपर आके भी करना स्टार्ट करते हैं। आपको रिकवरी क्या है, चेकआउट तभी मानेंगे जब ये रिकवरी, दिस एरिया इज रिकवरी एरिया, ठीक है। रिकवरी कैसी है उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि ये ट्रेड कैसा है, रिकवरी क्या है, क्या सेटअप है, वो सारी चीजें समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि दिखेगा कैसा। जैसा मैंने एक बताया कि अब पहले कोई बेस बन रहा है, जैसे 3 जून या जून महीने के पहले बन रहा था, लेकिन न्यूज आया, गैप अप हुआ और फिर कुछ स्टॉक नीचे चले गए। ठीक है, ये नीचे गए, लेकिन इसके बाद 5 जून को मोस्ट स्टॉक, या 5 या 6 जून को रिकवरी दिखाने लगे। ठीक है, दैट इज योर सिकआउट। ये सिकआउट हो चुके, वीक हैंड सिकआउट हो चुके, स्ट्रॉन्ग हार्ट सिकआउट हो चुके, लेकिन सिकआउट हो चुका। बट मार्केट के ऊपर आने से पहले स्टॉक अगर यहाँ ये जो लेवल था गिरना स्टार्ट हुआ था वो क्रॉस कर लेता है, मैं उनको मानता हूं कि दिस इज इजीएस्ट वे टू चेक रिलेटिव स्ट्रेंथ। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था। तो आ, ये एक मोटा मोटी सिकआउट सेटअप आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जो बेस बन रहा था, स्टॉक 10 20 के नीचे चला गया, मेनली 20 के नीचे चला जाएगा और फिर रिकवरी देगा। अगर कुछ सेटअप जाके देखे, पहले हम ये जाके देखते कि लुक एट दिस, आप चार्ट में जो आप देख रहे हैं ना अभी, वो है 10 and 20 EMA। लेट मी जस्ट कीप इट एज अ 20 EMA, क्योंकि वो इजी रहेगा। मैं अगर जो जो ब्लू लाइन है वो 20 EMA है और ये एक सिकआउट सेटअप है। और ये अगर हम देखें 8 फरवरी से लेके ये एक बना 11 मार्च 24 का, यहाँ पे भी एक सिकआउट हुआ था। और अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे क्या कौन से स्टॉक किए, निफ्टी स्मॉल एंड मिड का ये चार्ट है। और आप ये एरिया, दिस इज योर सिकआउट एरिया। हम स्टॉक पे भी जाके देखेंगे कि स्टॉक में सिकआउट क्या होता है, कैसे होता है और कैसे आप समझोगे। बट धीरे धीरे पहले आप देखिए, ये एक बेसिंग सा हो रहा है, लुक एट दिस, ये एक बेसिंग सा हो रहा है। और जब ये बेस से नीचे चला गया, दैट्स, यहाँ पे आप पहले तो कहेंगे कि ब्रेकआउट फेल हो गया या बेस फेलियर कहेंगे, लेकिन ये रिकवरी, लुक एट दिस, ये रिकवरी। और यहाँ कहीं पे फिर से टाइटनेस बनती है, यहाँ पे टाइटनेस बनती है, या यहाँ पे भी फिर से बनी। और फिर यहाँ पे यू सी ये मुंह आया है, 20 से फिर से बाउंस करके मुंह आया, क्योंकि ये सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा कम मुंह मिलेगा। अगर हम स्टॉक जाके देखें तो सबसे पहले एक स्टॉक अगर हम देखें, CESC, ये जो एरिया है, लुक एट दिस सेकंड, सिकआउट क्या होता है और कैसे सिकआउट आप ट्रेड कर सकते हैं, सिकआउट सेटअप को भी आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। लुक एट दिस, पहले सेकंड कहाँ पे ब्रश, पहले ये एक बेजिंग में जा रहा है और वॉट एवर रीजन नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आया और फिर ये रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ पे आप बाइंग नहीं कर पाओगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, बट देन देर इज अ रिकवरी।
देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और फिर ये बेस के अंदर आता है और फिर यहाँ पे टाइट रेंज बनता है। सो टेक्निकली एक आपकी एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे आपकी एक एंट्री बन सकती थी यहाँ पे, इफ आई कैन शो यू दैट कैंडल। तो यहाँ कहीं पे आपकी एंट्री बन रही थी इस दिन पे, ठीक है। सो ये एक होता है यहाँ पे बेस में। एक और अगर एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, ये पुराने एग्जांपल है, ट्रीडेंट में अगर देखेंगे 2020 में ऐसा दिखा था ट्रीडेंट में भी। लुक एट दिस, ये दिस, अब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक पहले यहाँ से एक बेस से ये ब्रेकआउट हुआ, नॉर्मल केस में आपकी एंट्री यहाँ से आपकी कोई एंट्री बनती, और फिर रिकवरी के टाइम या ब्रेकआउट के टाइम के बाद ये स्टॉक फिर से, लुक एट दिस, फॉर विस्कर फॉर अ स्मॉल पीरियड स्टॉक नीचे आता है, स्टॉक नीचे आता है और 20 के नीचे चला गया, नेक्स्ट डे बाउंस, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाउंस और फिर से टाइट रेंज में आता है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक साइडवेज गया, नीचे आया, फिर रिकवरी दिखाई। अब कुछ केस में जैसा मैंने बताया कि ऊपर से भी यहाँ तक उसके लेवल तक भी आ जाएगा जो पहले था, कुछ केसेस में यहाँ तक भी पहुंचेगा। यहाँ नीचे की रिकवरी आप नहीं ट्रेड करवाओ क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं होगी। अभी रिसेंटली जब मार्केट में ये इलेक्शन पे जो हुआ, मुझे एक स्टॉक जो बहुत पसंद, उससे पहले भी पसंद था, अब मेरी पोजीशन भी थी, अब नहीं है, बट इफ यू वांट टू सी कि कैसे ये होता है, ये 20 EMA है, ब्लू लाइन, लुक एट दिस। इससे पहले एक अच्छा बेस था, एक अच्छा बेस यहाँ पे पहले एक यहाँ पे गैप अप मिला एंड यहाँ पे मेरी कहीं पे एंट्री थी 263 365 के अराउंड, और फिर दिस इज योर सेकआउट, लुक एट दिस, फॉर अ डे, फॉर अ डे ये स्टॉक नीचे आया और सेम डे ये रिकवरी भी दिखा रहा है, लुक एट दिस, ये आपका बन रहा है एंड देन देयर इज अ मूव डाउन, देयर इज अ रिकवरी, और ये यहाँ पे फिर से टाइट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके के सेटअप को थोड़ा टाइम शायद वो 20 के नीचे बिताता है, 10 के नीचे बिताता है, या 50 के, या फिर इस बेस के नीचे, जरूरी नहीं कि कहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि ये बेस से निकल गया नीचे या ये इस बेस से नीचे निकल गया, लेकिन रिकवरी, सी सेकआउट का, सेकआउट को सेकआउट कहने का रीजन सबसे पहला बड़ा यही है कि वी नीड टू फोकस ऑन अ रिकवरी, ठीक है। रिकवरी नहीं होगी तो आप तब तक उसको सेकआउट नहीं करोगे क्योंकि रिकवरी नहीं है स्टॉक। अगर कोई स्टॉक, लेट्स से फॉर दैट मैटर इफ वी स्टडी, क्योंकि ये हम इसको इसीलिए कह रहे हैं कि ये सेकआउट है बिकॉज देर इज अ रिकवरी, बेसिकली द आइडिया चेकआउट इसीलिए कि क्योंकि वीक हैंड्स तभी बार, अगर कोई स्टॉक गिरता जा रहा है, जैसे कि IEX था जो गिरा था रिसेंट में तो नहीं, बट फिर भी भाई कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक गिरता जाएगा, लेट्स देयर यू गो, अगर ये गिरा है और जब वहां पे नेक्स्ट डे कोई रिकवरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं है, तो आप इसको सेकआउट कहीं कैसे कहोगे, ये तो आपका सेकआउट नहीं हुआ ना। सेकआउट काफी फास्ट होता है, कुछ दिन में वापिस आ जाता है स्टॉक, या कुछ सेम डे भी आ सकता है, कुछ दिन EMA के नीचे या बेस के नीचे रह के भी वापिस आ सकता है, उसे हम सेकआउट कहेंगे। एंड रिपीटेडली मैं बताऊं कि सेकआउट कुछ ऐसा, देयर यू गो, दिस इज काइंड ऑफ अ सेकआउट, नीचे गया एंड देयर इज अ रिकवरी, बट यहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिकवरी, क्विक रिकवरी नहीं है, नीचे गया, हालांकि ये भी सेकआउट तो कुछ बड़ा फॉल ही जैसा है, लेकिन अगेन ये कुछ दिन में ये वो रिकवरी आ रहा है, स्टॉक जो गिरा है वो फिर से यही चीज, लुक एट दिस, ये जो बेस बन रहा था, नीचे गया, ऊपर आया एंड साइडवेज, ठीक है, इवेंचुअली नीचे आया, बट दिस इज व्हाट यू कैन सी। अभी रिसेंटली कल ही मैं देख रहा था या एक स्पेस में मैं बात कर रहा था इसकी कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अगेन सारे सेटअप, लुक एट दिस, ये एक अच्छा बेस बना रहा था मार्केट ऊपर नीचे होने से पहले, लुक एट दिस, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और ये एक सेकआउट नहीं है, इसको आप सेकआउट नहीं करोगे, इसने अच्छा खासा टाइम नीचे निकाला है, तो मे बी यू कैन ट्रेड दिस ब्रेकआउट, बट ये ट्रेडेबल नहीं होते। और लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में, इस पूरे पिक्चर में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद देर इज अ सेकआउट एंड देन देर इज अ नेक्स्ट डे रिकवरी। सो एज आई सेड वाइल अगो कि रिकवरी के ऊपर फोकस करना है, और रिकवरी के बाद 2 दिन टाइटनेस मिलता है एंड देन स्टॉक इज ऑलरेडी अप फॉर सम 15-20%। सो ये एक सेकआउट सेटअप होता है जहां पे आप इस तरीके के मूव देखेंगे, बहुत सारे केसेस में ऐसे रिकवरी है। रिसेंटली मैं एक स्टॉक जैसे तेजस नेटवर्क, 2 दिन में मार्केट गिरने से 2 दिन में ही रिकवरी है, लुक एट दिस, ये भी एक साइडवेज बेस बना रहा है, नीचे चला गया 10 एंड 20 के 10 के नीचे भी ऑब्वियसली गया होगा, नेक्स्ट डे
बाउंस लेता है, उसके अगले दिन ये 4 जून का हाई क्रॉस कर और फिर अभी ऑलरेडी ऊपर चला गया। सो दैट्स इज हाउ यू कैन सी कि ये आपका वो सिकआउट वाला सेटअप, सिकआउट वाला सेटअप नीचे गया एंड रिकवरी वेरी फास्ट है, बहुत ही फास्ट रिकवरी है। ठीक है, ऐसे सेटअप के ऊपर आप फोकस करोगे मेनली जब मार्केट करेक्शन मोड में है, जल्दी जल्दी से मार्केट रिकवर हो जाता है और फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि 5 6 10 दिन की टाइटनेस मिलेगी, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था और उतना टाइम, क्योंकि सी सेंस ऑफ बाइंग अर्जेंसी भी देखनी होती है, क्योंकि जो बायर है वो काफी जल्दी उसने बाय किया है, तभी तो या तो वो वेट कर सकता था ना ऐसे स्टॉक को नीचे आने की, लेकिन नेक्स्ट डे जब पुल बैक मिला, जिस दिन स्टॉक नीचे आया, नेक्स्ट डे सारी बाइंग हो गई, स्टॉक ऑलरेडी उस लेवल के हाई पे ऊपर निकल गया। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप हमेशा फोकस करोगे। एक और चीज, जब भी मार्केट ऐसे सिकआउट फेज में रहता है, आप जाके हमेशा देखोगे कि कौन सा स्टॉक जो मार्केट गिरने का हाई है ना उसको सबसे पहले क्रॉस कर रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मीट स्मॉल 400, सो रिसेंटली हम ये चेक कर रहे थे, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे एक सेकआउट हुआ था, उसके बाद ये जो रिकवरी आई है, और अगर ये 8 फरवरी का हाई, तो 8 फरवरी का हाई निकला है 5 मार्च को निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर। ठीक है, स्मॉल मिड कैप में जो भी स्टॉक है वो उसका हाई 5 अप्रैल को उसने क्रॉस क्रॉस किया। लेकिन एक सेक्टर ऐसा था, उसने 8 फरवरी का हाई, 1 फरवरी का हाई उससे पहले क्रॉस कर लिया था। सिंपल, दिस इज योर 8 फरवरी हाई एंड लुक एट दिस, लुक एट दिस, हालांकि फिर नीचे गया, बट इसने वो साइन ऑफ रिकवरी दिखाई और 1 अप्रैल को ऑलरेडी ये ब्रेकआउट जो 5 अप्रैल को चला था एज अ सेक्टर, ये 1 अप्रैल को ऑलरेडी मार्केट से पहले बॉटम बना के निकल चुका था मेटल सेक्टर, और बाद में लुक एट द रैली इन मेटल सेक्टर। ठीक है, तो अगेन ये एक सेकआउट था, 1 2 दिन में फिर से रिकवर होगा। सेक्टर शायद अगर नीचे गए तो थोड़ा और टाइम लेके, लेकिन स्टॉक जल्दी रिकवर हो गए। और ये एक छोटा सा अपडेट था सेकआउट सेटअप के ऊपर, जहां पे स्टॉक जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईएमएस के नीचे जाता है, थोड़े दिन बिताता है, थोड़े मतलब 3 4 5 दिन। अब इसको आप स्पेसिफिकली नहीं जाके देख सकते कि भाई 15 दिन बिताया, लेकिन जितना जल्दी रिकवरी होगा उतना वो सेटअप में दम होगा। ठीक है, अब आप चेकआउट कैसे करेंगे, जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि वो बेस के नीचे भी आ जाए, कंप्लीटली बेस फेल होके, मान लो कि ये बेस फेल हो जाए, इस बेस के नीचे आके फिर रिकवरी दिखाए तो भी वो सिकआउट रहेगा, ये ईएमए के नीचे आए तभी वो सिकआउट होगा। ठीक है, तो ये एक सिकआउट सेटअप है। और मेनली जब मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट करेक्ट होके रिकवर होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम रिकवरी के बाद ही सिकआउट सेटअप कह पाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे आप ऐसे सेटअप अगर देखोगे तो आपको ज्यादा रिवर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट मैंने सोचा, क्योंकि ये मार्केट अभी रिकवरी से निकल रहा है या सिकआउट फेज से निकल रहा है, आपको दे दो। अगर ऐसे वीडियो जहां पे प्लेन वेनिला चीजें डिस्कस नहीं होती, थोड़ी डिटेल में एडवांस चीजें बात होती है, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप कमेंट करिए कि आपको ऐसे वीडियो हेल्प करे, दोस्तों के साथ भी ऐसे वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा। अब आपका भी काम बनेगा कि आप ऐसे वीडियो को रीच दे, ताकि मैं ऐसे लर्निंग वीडियोस और पोस्ट करता रहूं। That's it for today. Thank you for your time.